हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज का सत्र स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा मंगलाचरण कर देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदत्तारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं श्री परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम आज 14वें अध्याय के 10वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि 14वें अध्याय के पहले 9 श्लोकों तक हमने क्या क्या देखा। तो पहले 5 श्लोकों में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जितने भी गुण आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और तीनों गुण जो हैं भगवान कृष्ण द्वारा कंट्रोल्ड हैं। और उसमें एक बात भगवान बताते हैं कि कैसे कंट्रोल करते हैं, वो भी भगवान ने बताया उन 5 श्लोकों में। और भगवान ने ये भी बताया कि तीनों गुण 6, 7 और 8 में तीनों गुणों के लक्षण बताए। जैसे सतोगुण में व्यक्ति रहता है तो वो ज्ञान और सुख से अच्छा होता है, परंतु वो ज्ञान और सुख में फंस जाता है। और तमोगुण वाला व्यक्ति जो है वो फंस जाता है, कर्म और इच्छाओं के बंधन में फंस जाता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो प्रमाद है, यानी पागलपन और आलस्य और निद्रा में आ जाता है। और 9वें श्लोक में भगवान ने इन तीनों गुणों को फिर से समराइज किया है। फिर अभी आता है 10वां श्लोक, 14वें अध्याय का 10वें श्लोक से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि सबों का बीज प्रदापिता मैं हूँ, सुप्रीम फादर मैं ही हूँ। तो अभी हम 10वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10वां श्लोक। सीधा अनुवाद से ही स्टार्ट करेंगे। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चली रहती है। यानी भगवान यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि ये तीनों गुण हमेशा रहते हैं, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है कि एक गुण, जब ऐसा होता है कि कभी कभी एक गुण सबसे ज्यादा प्रधान हो जाता है। प्रधान यानी जब भी आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, आपको वॉक करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, सुबह सुबह भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है, तो सतोगुण में व्यक्ति प्रधान होता है और रजोगुण तमोगुण कम रहते हैं। इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि सतोगुण आने से रजोगुण तमोगुण नहीं रहते हैं। और फिर दूसरा है, आफ्टरनून में देखो, दोपहर में लोग पैसा कमाने के लिए इच्छाओं के पीछे पैशनेट होके भागते हैं, तो देखेंगे तो उसका सतोगुण और तमोगुण कम रहता है। फिर जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, उसमें आलस्य आ जाता है, निद्रा, सोने का हो जाता है, वो सोने के लिए प्रैक्टिस करता है, सोएगा तो वो क्या हो जाता है, वो तमोगुण उसका ज़्यादा हो जाता है और सतोगुण और रजोगुण क्या है, वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे तीनों गुणों के पीछे प्रत्येक स्पर्धा चली रहती है। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हमेशा सतोगुण में रहने की कोशिश करता है, यानी हमेशा शास्त्रों के हिसाब से चलने की कोशिश करता है और अपना भगवान की भक्ति करने की कोशिश करता है हमेशा, तो वो ना हमेशा सतोगुण में रहता है ना, तो सतोगुण से वो आगे ऊपर उठ के विशुद्ध सतोगुण में यानी वासुदेव अवस्था में उठ जाता है। तो ऐसे देखेंगे तो सतोगुण और तमोगुण, रजोगुण और इन तीनों की आपस में परस्पर स्पर्धा चली रहती है। परंतु ऐसा नहीं है कि आप किसी एक गुण में, एक गुण प्रधान हो तो बाकी के 2 गुण नहीं हो। वो होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि आप उस गुण में ज़्यादा रहते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम सतोगुण में ज़्यादा रहें, तमोगुण और रजोगुण से दूर रहें, ताकि क्या होगा कि हम ऊपर उठेंगे और वासुदेव अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और तमोगुण और को विकसित करके रजोगुण और सतोगुण परास्त होते हैं। जैसे रात को निद्रा,
तो आप निद्रा में थोड़ी भगवान के बारे में सोच सकेंगे, शास्त्रों के बारे में सोच सकेंगे, ठीक है। लेकिन जो वासुदेव अवस्था को प्राप्त करता है वो सपने में भी भगवान को देखता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इससे भगवान बता रहे हैं कि तीनों गुण हमेशा रहते हैं, परंतु क्या होता है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो आपस में परस्पर स्पर्धा चलती रहती है। फिर भगवान 11वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि सतोगुण से की अभिव्यक्ति तभी किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के से प्रकाशित हो। अभी शरीर में कौन से द्वार हैं? 9 द्वार हैं। 2 आँख, 2 मुंह, 2 नथुने, मुंह, कान, नाक, है ना, और जेनिटल्स, उदर और उपस्थ। तो इन 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 इंद्रियों से अगर हम जब, है ना, सतोगुण व्यक्ति तभी आता है जब उसके पास ज्ञान आता है। इन इंद्रियों से जब भी व्यक्ति ज्ञान लेता है तभी वो सतोगुण में आता है। और क्या होता है? ज्ञान यदा तवा विद्या, यानी ज्ञान से ही सतोगुण आता है ना। शास्त्रों का ज्ञान लोगे तो ही सतोगुण आएगा, अपने आप बैठे बैठे सतोगुण नहीं आएगा, है ना। इसमें आगे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि सतोगुण में व्यक्ति कैसे फंसता है, वो तो भगवान ने बताया, लेकिन आगे सतोगुण की और ज्यादा व्याख्या होगी, भगवान बताएंगे। मतलब इस श्लोक का कहने का मतलब है कि जो भी आप कार्य करो जीवन में, तो वो ज्ञान लो, भगवत गीता का ज्ञान के हिसाब से आप अप्लाई करोगे कार्य, तो आप हमेशा सतोगुण में रहोगे। और सतोगुण में रहोगे तो आगे क्या होगा कि आप श्रवणम करते रहोगे। ज्ञान का मतलब है कि हमें श्रवण करते रहना है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के बारे में श्रवण करता रहना है। जब तक हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब तक हम भगवान क्या है, हमेशा सतोगुण में रहते रहेंगे। जब तक हम श्रवण और कीर्तन नहीं करेंगे तब तक हम सतोगुण में नहीं स्थित हो सकते। इसका तात्पर्य पढ़ देते हैं कि शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व लक्षण के दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित है। सतोगुण में सारी वस्तुएं सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई देती है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। यानी देखिए, रजोगुण और तमोगुण में क्या होता है, तमोगुण में स्पेशली कि आप किसी भी व्यक्ति को, हमने पहले देखा ना 8वें श्लोक में, किसी भी व्यक्ति को आप सही बोलेंगे तो भी उसको वो गलत लगेगा। तो जो व्यक्ति तमोगुण में होता है ना, वो सही वस्तु को ठीक ठीक तरह से नहीं समझ पाता, परंतु जो व्यक्ति सतोगुण में होता है वो हमेशा सही वस्तु को सही तरह से समझ पाता है। अदरवाइज तमोगुण में क्या होता है, उसको वो वस्तु उल्टी लगने लगती है। जो सही वस्तु भी बताएंगे तो उसको वो वस्तु उल्टी लगने लगती है। तो इससे सतोगुण में क्या होता है कि प्रत्येक द्वार जो है उसमें सुख के लक्षण उत्पन्न दिखाई देते हैं और ऐसे व्यक्ति सतोगुण में स्थित हो जाता है। ठीक है। अभी 12वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि हे भरतवंशी में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि आती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अभी भगवान बता रहे हैं कि प्रवृत्ति होती है, उसमें क्या होता है कि रजोगुण में वृद्धि आ जाती है। वृद्धि मतलब जैसे हमारी इच्छाएं हो, तो उस इच्छाओं को हम क्या करने हैं कि उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम कार्य करते हैं और उन कार्यों के पीछे भाग जाते हैं और हम उसमें क्या आसक्त रह जाते हैं। और रजोगुण में मतलब क्या होता है कि बिना भगवान से जुड़ी क्रियाएं करते हैं, हम भगवान से जुड़ते नहीं और बस अपनी इच्छाओं के हिसाब से कार्य करते हैं। हालांकि हम शास्त्रों को पढ़ के भी कार्य करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के लिए कार्य करते हैं। रजोगुण में क्या, शास्त्र के हिसाब से और शास्त्र के बिना भी कार्य किया जाता है, परंतु सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, अपनी इच्छाओं के लिए कार्य किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें आसक्ति, अपनी इच्छाओं के साथ कर्म करने की आसक्ति बढ़ जाती है और आदमी उस आसक्ति में फंस जाता है। और रजोगुण वाला व्यक्ति क्या होता है, हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है और किसी में नहीं लगा रहता है। हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि सेक्स की सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिगरेट की और खाना खाने की यानी टेस्ट की सेंस ग्रेटिफिकेशन, हर वस्तु की सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे व्यक्ति लगा रहता है। तो मोस्टली व्यक्ति, कलयुग के व्यक्ति क्या है, रजोगुण तथा तमोगुणी है। इसीलिए वो शुद्ध सतोगुण में, सतोगुण तो क्या शुद्ध सतोगुण तो क्या सतोगुण में भी नहीं आ पा रहे। 99.99% व्यक्ति कलयुग में क्या है, तमोगुणी और रजोगुणी है। अभी भगवान 13वें श्लोक में क्या बोलते हैं कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अंधेरा मतलब क्या, अंधेरा मतलब अज्ञान। उसको पता ही नहीं होता कि अप्रवृत्ति करो, है ना। इसमें भगवान बता रहे हैं अप्रवृत्ति, यानी वो अंधेरा प्रकट होता है, उसको ज्ञान ही नहीं होता है, वो रेडी ही नहीं है ज्ञान लेने के लिए, ऐसा व्यक्ति।
और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने आप की सोच के हिसाब से आगे बढ़ता है, ना शास्त्रों को देखता है। रजोगुण वाला व्यक्ति तो कभी कभी वो शास्त्रों के पास जाता है, भले अपनी इच्छा से कार्य करता है, लेकिन शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा उसको क्या है, इंटरेस्ट रहता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति को शास्त्रों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। वो इन द सेंस शॉर्टकट में बोले तो वो व्यक्ति एथियस्ट होता है ना। और अपनी सोच से हिसाब से वो व्यक्ति तीनों गुणों में आगे आ सकता है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी सोच के हिसाब से, यानी शास्त्रों को अपने लाइफ में लेके हम किस गुण में प्रधान बन सकते हैं। तो भगवान वो बता रहे हैं कि आप कौन से गुण में प्रधान बन सकते हो, ठीक है, कौन से गुण में आप आगे बढ़ सकते हो। तो हम अपने विचारों में शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो अलग तमोगुण से शुद्ध गुण सतोगुण में आ सकते हैं। परंतु जब हम अपने विचारों को सतोगुण तक शिफ्ट नहीं करेंगे, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो हम तमोगुण में ही रहेंगे और रजोगुण में ही रहेंगे। रजोगुण का वाला व्यक्ति का एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी कार का एक्सीडेंट हुआ किसी व्यक्ति का, ठीक है, वो आएगा पीछे वाले को बोलेगा तुमने पीछे से मेरी कार को क्यों ठोका, ऐसे करके उसकी गाड़ी तोड़ देगा या उसको गोली मार देगा, उसके पास बंदूक होगी। तो ऐसा व्यक्ति तमोगुणी है। जैसे हिटलर, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हिटलर तमोगुणी व्यक्ति था। अपनी सनक के कारण कितने व्यक्तियों का उसने वध कर दिया। लेकिन आप देखें, जूइश लोग हिटलर को अपना ये मानते हैं, आइडल मानते हैं, वहां पे उसको भगवान मानते हैं। वो मूर्ख लोग हैं, ठीक है। तो भगवान ने हमें थोड़ी सी कैपेसिटी दी है कि हम रजोगुण से और कैसे हम आगे सतोगुण में शिफ्ट हो सकते हैं। नॉर्मली तो हम तीनों गुणों द्वारा कंट्रोल हैं, लेकिन हमें भगवान ने थोड़ी सी कैपेसिटी दी है कि हम कैसे इन तीनों गुणों में ऊपर उठ सकते हैं। वो कैसे जो उठेगा, जब हम भक्तों का संग करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गुरु शास्त्रों और साधक इन तीनों का संग करेंगे, तो हम धीरे धीरे क्या इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकेंगे। और हमेशा क्या है, भगवान की सेवा करेंगे तो हम शुद्ध सतोगुण में हमेशा रह सकते हैं, ठीक है। और 14वें श्लोक में अभी भगवान क्या बता रहे हैं, इसका थोड़ा समराइज कर रहे हैं कि जब कोई अभी भगवान ये बता रहे हैं कि जब कोई तमोगुण में सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विरुद्ध विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है हमेशा और हमेशा सतोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसको क्या बताया कि उसको उच्च लोक की क्या प्राप्ति होती है। उच्च लोक कौन से हैं? जनसलोक, तपस्लोक, महर्षलोक, ब्रह्मलोक, है ना। उच्च लोकों की प्राप्ति होती है और वो उच्च लोकों में जाता है जहां पर कोई मैल नहीं है। एक भगवान यहाँ श्लोक में शब्द यूज करते हैं, क्या करते हैं, लोकान मलान, है ना, लोकान अमलान। लोकान अमलान का शब्द का अर्थ क्या है कि रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त, वहां पर कोई मैल नहीं होता। और जनस, तपस लोक क्या है, महर्षलोक, ये सब शुद्ध लोक है। वहां से आप ऊपर के लोकों में उठ सकते हो अगर भगवान की भक्ति करोगे तो, और ऊपर लोक में जाके क्या आगे जाके उठ सकते हैं। वो कौन से लोक हैं? वो लोक हैं गोलोक वृंदावन धाम या भगवान का वैकुंठ धाम। यानी हम जब सतोगुण में स्थित होके हमेशा व्यक्ति रहता है तो वो ऊपर के लोकों में जाता है। कौन से जो लोग बताया मैंने, जहस लोक, तमस लोक, महर्ष लोक, ऐसे लोग। लेकिन जो व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में होता है वो नीचे के लोकों में जाता है। कौन से नीचों के लोक हैं? अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पातल, सुतल, है ना। ये जो 7 लोग नीचे है, वो व्यक्ति ऐसे लोकों में जाता है। तो तमोगुण वाला व्यक्ति वहां जाता है। तो रजोगुण वाला व्यक्ति कहाँ जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बता रहे हैं, 15वें श्लोक में, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच ग्रहण कर जन्म करता है, और जो व्यक्ति तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में का जन्म धारण करता है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति रजोगुण में मरता है तो वो फिर वो क्या करता है, वो कर्मों में फंस जाता है ना, वो कर्मियों के बीच में। हमने देखा था 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या देखा था कि वो अपनी इच्छाओं के हिसाब से कर्म करता है, इच्छाओं को पूरा करने के कर्म करता है, वो कर्मों के बंधन में फंस जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति, मरने के बाद क्या कर्मियों के बीच में ही जन्म लेता है, यानी इसी लोक में फिर से जन्म लेता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो क्या करता है कि वो पशु योनि में जन्म लेता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या करना है, वो आलस निद्रा में जन्म लेता है। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है मालूम है, उसकी एक बहुत ही श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि उसकी बहुत एक बड़ी मिस्टेक है। तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है कि एक बार मनुष्य जन्म मिल गया तो वो हमेशा उसको मनुष्य जन्म ही मिलता रहेगा। वो उनका बुरा क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन है। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति को कभी वापस से मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता, उसको पशु योनि मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो
क्या करता है तमोगुणी व्यक्ति, क्या करता है कि वो हमेशा सोता रहता है, आहार करता रहता है, भय करता रहता है और मैथुन करता रहता है, तो उसकी वो पशु तुल्य काम कर रहा है, तो उसको पशु योनि ही मिलेगी, है ना। उसको पशु योनि में एक्चुअली वो ज्यादा सुख मिलेगा तमोगुणी व्यक्ति को, अगला पशु योनि जन्म मिलेगा। क्योंकि अगर वो मानव जीवन में ऐसा करेगा, आलस निद्रा करेगा, तो उसको लोगों का है ना डांट खानी पड़ती है, तू कुछ करता नहीं है, जाके कमाता नहीं है, ये नहीं करता है, पूरा दिन पड़ा रहता है, तो उसके लिए वो पशु योनि जन्म बेटर है एक्चुअली देखा जाए तो तमोगुणी व्यक्ति के लिए। तो वो जब भी मरता है तो उसको क्या है कि अगली योनि पशु योनि मिलती है। ये बहुत सारे लोग ऐसे संस्था हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाली संस्था है, वो क्या बोलते हैं, एक बार मनुष्य का जन्म मिला तो मरने के बाद फिर से मनुष्य का जन्म मिलता है, वो उनका मिसकंसेप्शन है। तो उनको भगवान यहाँ पे काट रहे देखा जाए तो देखा जाए तो हमें भगवान की श्रीमद् भगवत गीता के फॉलो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि तमोगुणी व्यक्ति कहाँ जाता है, वो पशु योनि में ही ज्यादा जाता है, और उसका पशु योनि में जन्म बेटर है, क्योंकि वो हमेशा वही कार्य करना पड़ता है। जब वो मनुष्य योनि में होता है तो उसको लोगों की डांट खानी पड़ती है, तू कुछ करता नहीं है ना, सोया रहता है, आलस करता है, कमाता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति को हमेशा डांट मिलती है और वो क्या है, वो उसको डांट सुननी पड़ती है। लेकिन पशु योनि में उसको डांट वगैरह नहीं सुननी पड़ेगी, वो अपनी मर्जी से सोता रहेगा। जैसे आप कुत्ते देखे पूरे इधर उधर भटकते हैं आहार के लिए, फिर जहाँ जाते हैं कार के नीचे इधर उधर जाके अच्छी जगह ढूंढ के सो जाते हैं, तो वो तमोगुणी योनि है ना, पशु योनि, ठीक है। तो एक कहावत आती है ना, वो उसको डांटते हैं, क्या बोलते हैं, अन्न का दुश्मन न काज का न काम का, न काम का न काज का, तो उसको ऐसा सुनना पड़ता है, इसीलिए उसके लिए पशु योनि बेटर है। अभी अगला श्लोक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला श्लोक अगर हमने समझ लिया तो हमने सोचो 14वां अध्याय हमने 50% समझ लिया। तो अगला श्लोक है, अनुवाद पढ़ेंगे कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न किया कर्म फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। अभी भगवान यहाँ पे बहुत ही अच्छा है ना विश्लेषण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान, यहाँ तीनों गुणों में कर्म किए जाने वाले कर्मों को विश्लेषण कर रहे हैं। क्या विश्लेषण कर रहे हैं, पहले यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यहाँ पुण्य कर्म में किया गया कर्म का फल सतोगुण में सात्विक कहलाता है, शुद्ध फल शुद्ध होता है तथा सात्विक होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पुण्य कर्म की बात मतलब क्या, पहले वो समझना चाहिए। पुण्य कर्म की बात मतलब सतोगुण में किया गया हुआ कर्म। जैसे हम एक एग्जाम्पल देंगे, फिर मैं आपको ये एग्जाम्पल से आपको समझा जाएगा कि सतोगुण में कार्य कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग है ना दान करते हैं, है ना, सतोगुण में किया गया दान हमेशा अच्छा दान होता है, लेकिन अपनी मर्जी से किया गया दान, पहले तो शास्त्रों में बताए हुए कार्य के हिसाब से किया गया दान वो सतोगुणी दान होता है, ठीक है। लेकिन अपनी मर्जी से किया गया हुआ दान वो सतोगुणी दान नहीं होता, क्योंकि वो शास्त्रों के हिसाब से दान नहीं किया जाता। तो वो दान, भले आप सोचो कि मैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन वो दान क्या होता है आपको पता है, वो एक्चुअली में तमोगुणी दान है, क्योंकि वो शास्त्रों के हिसाब से दान नहीं किया जाता। तो उसको भी, वो सब नॉनसेंस है, उसको भी पशु योनि मिलेगी आगे जाके, क्योंकि वो एक्चुअली दान न जान के हुए, शास्त्रों के हिसाब से जानते हुए दान नहीं कर रहा है, तो वो दान कौन सा कर रहा है, वो तमोगुणी दान कहलाता है। तो वास्तव में वो तमोगुणी दान कर रहा है, उसको पता ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग देखो फिलैंथ्रोपी और वर्क खोल के बैठे हैं, हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, वृद्धाश्रम खोल के बैठे हैं, अनाथ आश्रम खोल के बैठे हैं। ये पिछले जन्म में क्या थे, ज्ञानी थे, तो वो ज्ञानी जाके अभी इस जन्म में आके फिलैंथ्रोपी वर्क करने लगे हैं। तो ये दान कर रहे हैं, सतोगुणी में दान नहीं कर रहे, वो दान कर रहे हैं, वो तमोगुण में दान कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो दान है ना शास्त्रों के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली दान उनको फिर क्या होता है, पशु योनि मिलते हैं। तो भले ही वो कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो, लेकिन वो अगले जन्म में उनको पशु योनि मिलती है। दान करने के लिए 5 योग्यता दिखी जाती है। एक योग्यता क्या है कि सामने वाले को जो दान दे रहे हैं वो दान लेने योग्य है कि नहीं है। दूसरा वस्तु शुद्ध है या अशुद्ध है वो। तीसरा काल यानी समय यानी ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से हमें दान करना चाहिए। चौथा अपनी सबसे बेस्ट वस्तु देनी चाहिए दान में, है ना। जैसे नंद महाराज के सबसे बेस्ट वस्तुएं क्या थी, गायें थी, वो गाय दान में देते थे और उनको क्या पूरा सोने से जड़ित करके देते थे। तो सबसे बेस्ट वस्तु हमें दान देनी चाहिए। और 5वां क्या है, वो वस्तु दान देने के बाद क्या होना चाहिए, हमें ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये दान में क्यों दिया, ये मेरे वस्तु काम आ जाती। तो ये ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दान कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो दान क्या है, सतोगुण में नहीं कर रहे हैं। सतोगुण में दान करना मतलब शास्त्रों के हिसाब से दान करना। अच्छे कर्म क्या है,
शास्त्रों के हिसाब से कर्म करना मतलब अच्छे कर्म करना, और उसका फल शुद्ध तथा सात्विक होता है। इसके लिए भगवान ने यहाँ पे बताया शुद्ध तथा सात्विक कर्म क्या होता है, वो अच्छे फल में। अच्छे कर्म वो नहीं होते जो अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कार्य कर दिया, अच्छा कर्म कर लिया, दान कर लिया, किसी को खिला लिया, किसी को क्या कर लिया, नहीं, वो अच्छे कर्म नहीं है, वो सतोगुणी कर्म नहीं है, वो एक्चुअली तमोगुणी कर्म है। उनको पता ही नहीं है वो शायद ये भगवान के विरुद्ध काम करने जा रहे हैं, तो वो तमोगुणी कार्य है। इसीलिए अच्छे कर्म, हम बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, है ना, मुझे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली नॉनसेंस है, वो एक्चुअली तमोगुण कार्य कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो इसमें सतोगुण में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, एक ही लाइन में बता रहे हैं कि सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण हैं जो समस्त मोह से मुक्त हैं तथा सुखी रहते हैं। तो मुनिगण का मैंने आपको लास्ट बताया था कि क्या होता है लास्ट लेक्चर में। मुनि मतलब वो जो शुद्ध अशुद्ध जानता है, प्रवृत्ति निवृत्ति को जानता है, अंधकार और ज्ञान को जानता है, अंधकार प्रकाश को जानता है, ज्ञान अज्ञान को जानता है, ऐसा व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति को क्या बोला जाता है, मुनि कहा जाता है। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि रजोगुण में कर्म करता व्यक्ति, उसे दुख मिलता है ना। उसे दुख क्यों मिलता है, उसे दुख इसलिए मिलता है कि वो रजोगुण में जो व्यक्ति है ना कार्य करता है, वो क्या करता है, अपनी इच्छाओं के हिसाब से कार्य करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक बंगला बनाना है, वो बंगला बनाने के लिए धन इकट्ठा करता है और श्रमिकों को लगाता है, उनको भी दुख दे रहा है, खुद भी दुख कर रहा है, अपनी इच्छाओं को पीछे भाग रहा है और उसके लिए धन इकट्ठा कर रहा है। तो वो रजोगुणी व्यक्ति, उसका फल एंड ऑफ द डे क्या दुख है, क्योंकि वो बंगला बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, अपने शारीरिक दुख दे रहा है, मानसिक दुख दे रहा है अपने आप को। जो श्रमिक है उनको भी, जो घर बनाने वाले उनको भी दुख दे रहा है, उनको डांट रहा है, कर रहा है। तो रजोगुणी व्यक्ति का फल क्या है, एंड ऑफ द डे दुख है। वो पैसे के पीछे भागता है, अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, अपने हिसाब से कार्य करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या, उसका फल क्या होता है, दुख होता है ना। अभी यहाँ पे देखते हैं, लेकिन रजोगुण में कहे गए कर्म दुख का कारण होता है। भौतिक सुख के लिए जो कार्य किया जाता है वह विफल होना निश्चित है। उदाहरण अर्थ, कोई गगनचुंबी प्रासाद बनाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। देखिए ऊंची बिल्डिंग का श्रील प्रभुपाद यहाँ पे, मालिक को धन संग्रह करने के लिए उठाना पड़ता है, प्रासाद बनाने वालों को, श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है, तो उसका भी दुख उठाना पड़ता है। अतः भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण अधीन होकर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसे निश्चित रूप से महान कष्ट भोगना पड़ता है। अभी तीसरा यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि और तमोगुण में किए कर्म मूर्खता ये प्रतिफलित होते हैं। अभी तमोगुण का व्यक्ति जो है वो पशु तुल्य बना जाता है, वो उसको पता ही नहीं है कि वो सत क्या है, असत क्या है, उसको पता ही नहीं है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, अपने हिसाब से कार्य कर रहा है ना। वो व्यक्ति मूर्ख कहा जाता है, पशु तुल्य कार्य कहा जाता है। क्योंकि वो देखो, जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञात नहीं होता, अतः वह समस्त कार्य समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन माना जाता है। पशु जीवन सदैव दुखमय होता है, यद्यपि माया के वशीभूत होता है, वो उसे समझ नहीं पाता, है ना। कुत्ते को समझ नहीं पाता वो, क्योंकि वो माया वशीभूत है कि वो पशु योनि में वो दुख भोग रहा है। ऐसे तमोगुणी व्यक्ति को भी पता नहीं होता कि वो इस योनि में दुख भोग रहा है। एक्चुअली उसका मेन उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, तो वो ये समझ नहीं पाता कि वो तमोगुण में रह रहा है, तो उसको पशु तुल्य ही माना जाता है। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधक यह नहीं जानते कि वो भविष्य में पशु के ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे उनका वध करेगा, यही प्रकृति का नियम है ना। जो मांस मच्छी खाते हैं, पशु का वध करते हैं अपने इंद्रिय सुख के लिए, वो तमोगुणी व्यक्ति हैं। वो ये नहीं जानते कि अगला जन्म उनका पशु का होगा और वो पशु अगला जन्म में उसको काटेगा। तो वो तमोगुणी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण है, पागलपन है। हमने हिटलर का एग्जाम्पल दिया ना, वो पागलपन है, प्रमाद उत्पन्न होता है, मोह लोभ उत्पन्न होता है, प्रमाद उत्पन्न होता है। तो अभी हम सतोगुण रजोगुण और तमो को थोड़ा विश्लेषण करेंगे। सतोगुण क्या होता है, शास्त्रों के हिसाब से कार्य करना, वो सतोगुण कार्य है और उसको करते रहते हैं हम शुद्ध सतोगुण यानी वासुदेव अवस्था में पहुंच जाते हैं, विशुद्ध सतोगुण में। और रजोगुण क्या होता है कि शास्त्रों के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से नहीं कार्य करता है, दोनों कार्य करता है, लेकिन क्या करता है, अपनी इच्छा से कार्य करता है। यानी शास्त्रों में जो अपने आप को इच्छा लगा वो लिया, बाकी छोड़ दिया, है ना। वो रजोगुणी व्यक्ति होता है और लोभ और उससे दुख उत्पन्न होता है और वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है। और जैसे देखिए, है ना, रजोगुणी व्यक्ति क्या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए देवी देवता के पास जाते हैं ना, अलग अलग देवी देवता के पास जाते हैं अपनी भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए। तो वो शास्त्रों के हिसाब से कार्य कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है ना। इसलिए भगवान ने बताया ना, मरने के बाद वो कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, तो कर्मकांड कर तो रहा है,
लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको रजोगुण है, वो अपने हिसाब से कार्य कर रहा है ना। और तमोगुणी व्यक्ति क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, उसको तमोगुणी व्यक्ति कहा जाता है। अभी लास्ट आज का श्लोक, लास्ट श्लोक लेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं 17वें श्लोक में कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे, वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, जो शुद्ध सतोगुण में आ जाता है वो हमेशा शास्त्रों को फॉलो करता है और भगवान की भक्ति करता है, तो वो हमेशा क्या होता है, शुद्ध सत्वगुण को प्राप्त होता है, वासुदेव अवस्था को प्राप्त होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है ना। और वो क्योंकि वो शास्त्रों को फॉलो करता है तो वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है, और वो उसका वास्तविक कार्य का उसको हिसाब पता चलता है। वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बराबर देख सकता है, वो मुनि बन जाता है ना। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और वो क्या होता है, एंड वो सब नर्क के द्वार है। काम, क्रोध, लोभ क्या है, 3 गेट्स ऑफ द हेल, है ना। तो क्या होता है, तीन दरवाजे हैं नर्क के। तो रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न होता है, अपनी इच्छाएं पूरी करता है, और वो एंड में क्या जाता है, लोभी होता है। और लोभी इंसान को क्या है, जितना धन दे दो, संसार का धन दे दो, क्या होता है, उसके लिए वो पूरा धन अनक क्या पड़ता है, कम पड़ जाता है। तो ऐसा रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, वो भी नरक में जाता है। और तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है, अज्ञान, प्रमाद, मोह उत्पन्न होता है, और वो क्या होता है, पागलपन की आइडियाज लेता है। उसको आप जो बोलोगे उसको उल्टा करेगा, है ना। मतलब वो पागलपन में फैल जाता है, किसी को भी मार देता है, पशु वध करता है, उसको ये पता नहीं कि अगला जन्म उसको पशु का मिलेगा, और है ना, जो उसको ये भी पता नहीं है वो जिस पशु को मार रहा है वो पशु भी एक्चुअली, एक पशु की उम्र 7 साल है, एक बकरे की उम्र, और उसको मार रहे हो 4 साल की उम्र में, तो वो बेचारे को वापस 3 साल आना पड़ेगा एक पशु की योनि में। तो उसको पता नहीं है, वो तमोगुणी कार्य कर रहा है। तो भगवान यहाँ पर अलग अलग कर्म का चर्चा कर रहे थे कि तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति और सत्वगुणी व्यक्ति कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, और जितना हो सके हमें तमोगुण और रजोगुण से ज़्यादा दूर रहना चाहिए और हमेशा सतोगुण में स्थित रहना चाहिए। यानी इसलिए सतोगुण में स्थित कैसे रह सकेंगे हम, जैसे हम शास्त्रों के हिसाब से कार्य करेंगे, और तो हम शास्त्रों के हिसाब से अगर कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम रजोगुण और तमोगुण में फंसते चले जाएंगे। आइए इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर आज के इस सत्र को विराम देते हैं। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर या समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के 3 कार्यकलापों को लांघ सकता है ना। इसी अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं आगे कि माम च वयो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समते एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसमें भगवान बोल रहे हैं जो तीनों गुणों से कौन ऊपर उठ सकता है, जो अविभिचारेण मेरी भक्ति करता है वो तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। ऐसा व्यक्ति ही ऊपर उठ सकता है तीनों गुणों से। वो 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है, सेकंड लास्ट श्लोक है, हम उसको बाद में अगले सत्र में देखेंगे। वास्तविक गुरु कृष्ण है और अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित और प्रकृति के गुणों के कार्य को, ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य को जीवन कुमार्ग में चला जाता है। देखिए भगवान भी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि अगर जो सतोगुण में कार्य नहीं करता, शास्त्रों में के हिसाब से कार्य नहीं करता, अर्जुन के फुट स्टेप्स को फॉलो नहीं करता, वो व्यक्ति क्या है, रजोगुण तथा तमोगुण में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीवन अपनी आध्यात्मिक स्थिति और भौतिक शरीर, अपनी इंद्रिय प्रकृति के गुणों के, अपनी बद्ध अवस्था के बारे में जान सकता है। देखिए अभी हमने 2 सत्र किए, उसमें हम अगर अपने अंदर मंथन करेंगे और हम प्रकृति को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ हमें हर जगह प्रकृति के 3 गुणों को हम देख सकेंगे, है ना। हर जगह हम प्रकृति के 3 गुणों को देख सकेंगे और कैसे हमारे ऊपर ये कार्य कर रहे हैं हम बता सकेंगे। तो हम धीरे धीरे सीख सकेंगे कि हम रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में जाएं, और सतोगुण से ऊपर उठकर हम कैसे शुद्ध सत्वगुण में जा सकते हैं। और वह इन तीनों गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति को देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त करता है जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। देखिए श्रील प्रभुपाद भी यहीं पे यह बता रहे हैं, वस्तुतः जीवन विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, है ना। ये कार्य कौन करते हैं, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति तीर क्रियामाणानि गुण कर्माणि विभागश अहंकार विमड़ आत्मा कर्तामहिति मन्यते, है ना। प्रकृति क्रियामाणानि, है ना, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये कर्म संपन्न किए जाते हैं। हम तीनों गुणों के अधीन है, परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामहिति मन्यते,
यानी अहंकारी व्यक्ति क्या मानता है कि वो करता है, परंतु वो करता वास्तविक में नहीं होता है। उससे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्ति की सहाय नहीं मिलती तब तक वह नहीं समझ सकता कि वास्तव में वह कहाँ स्थित है। अभी हम ये तीनों गुणों को जब तक हम समझ नहीं पाते और आध्यात्मिक अवस्था को नहीं समझ पाते तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि मैं तीनों गुणों में स्थित हूं। तब तक तो यही लगेगा कि मैं कर्म कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से कर्म कर रहा हूं, शास्त्रों का लेना देना ही नहीं होता उसे। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपने वास्तविक स्थिति को समझ सकता है और वह समझ लेने पर वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कभी भी प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कार में नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप देखता है वह प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटाता जाता है। वह यथारूप कौन देख सकता है? हमने पहले बताया ना, मुनि, है ना, जो वास्तव में देख सकता है कि उसके ऊपर प्रकृति के 3 गुण काम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी वस्तु लिखी है, प्रामाणिक गुरु की संगति, है ना। हमने ढोंगी गुरुओं के पास नहीं जाना जो पैसों के लिए कथा करते हैं, जो खुद तो जीवन में उतारते नहीं है। लोग जीवन में लोगों को बताते हैं कि ये करो ये नहीं करो, परंतु खुद के जीवन में नहीं जाता। जैसा आचरण करोगे आप, जैसा है ना आचरण करोगे और फिर प्रचार करोगे ना, तो लोगों के मन में वो इफेक्ट करेगा। लेकिन जब हम ऐसा आचरण नहीं करेंगे और लोगों को सिर्फ बताएंगे तो वो लोगों में इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए तो देखो ना, लोग लाखों लोग कथाएं सुनने जाते हैं, पंडाल लगते हैं, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो कथा कर रहा है ना उसके अंदर ही कोई परिवर्तन नहीं आया है। लाखों लोग कथा सुन रहे हैं लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा। वो क्या कर रहे हैं? कथा सिर्फ पैसे लेने के लिए पैसे लेते हैं और कथा करते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद ने इनकी कंपैरिजन की है सर्प द्वारा। जो सर्प एक दूध की कटोरी रखे और दूध को छू लेता है तो पूरा दूध विषैला बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो पैसा लेकर कथा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या है कि वो है ना पूरी कथा को विषैला बना देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कथा विषैला नहीं बना देते हैं लेकिन विष फैला देते हैं हर जगह पे। क्यों? क्योंकि वो कथा करने के पैसे ले रहे हैं। उनकी तुलना श्रील प्रभुपाद ने क्या की है? हमारे शास्त्रों में तुलना उनकी क्या से की जा रही है? उनकी तुलना सर्प से की जा रही है, एक सांप से की जा रही है। तो हमें ऐसे ढोंगी गुरुओं से बचना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये सत्र हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो कृपया आप मुझसे कुछ भी भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें। और मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ये कथा करता हूँ। हालांकि मैं व्यासासन पे बैठने के लायक नहीं हूँ, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके भगवत गीता का, और श्रील प्रभुपाद का मिशन फैल सके। मेरे गुरु महाराज की मर्जी है मुझ पर, और कृपया आप सबकी भी कृपा चाहिए ताकि मैं कृष्ण भावनामृत में हमेशा बना रहूं और ऊपर उठ सकूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।